सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिविद सॉल्यूशंस। और आज हम देखने वाले हैं संस्कृत का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज अद्य कृषकः पृथुवैन्य। इस चैप्टर में हमें एक राजा की स्टोरी बताई गई है और आपको पहले ही बता दूं, लेसन बहुत फटाफट से खत्म कर दूंगी मैं। 10 मिनट में आपका फटाफट से रिवीजन हो जाएगा और आपको बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इजी जाने वाला है। संस्कृत बच्चों को सबसे ज्यादा हार्ड इसलिए जाता है क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज जो है वो बच्चों को समझ में ही नहीं आती है। मैं ये ट्राई करूंगी कि आपको ईच एंड एवरी वर्ड जो है संस्कृत का मैं एकदम इजीली एक्सप्लेन कर दूं, ईच एंड एवरी लेसन जो है वो आपके दिमाग में एकदम परफेक्टली बैठा दूं, जिससे कि आपका जो बोर्ड्स आने वाला है 1 साल बाद, उसमें आप बहुत इजीली संस्कृत में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। सबसे पहले तो आप लोग नीचे जाके कमेंट सेक्शन बताना है कि आपको 9th में संस्कृत में कितने मार्क्स आए थे और फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो लेसन को स्टार्ट करते हैं। आद्य कृषकः पृथुवैन्य। अब जो ये जो पृथुवैन्य जो नाम है, ये पृथुवैन्य इस पर्टिकुलर राजा का नाम है जिसके बेस्ड हमें ये पूरी स्टोरी दी गई है। ठीक है, अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पे बताने नहीं वाली कि भाई इस वर्ड का क्या मीनिंग है, उस वर्ड का क्या मीनिंग है। मैं आपको एक फटाफट से स्टोरी बता दूंगी, एक स्टोरी लाइन बता दूंगी, क्योंकि वही आपको क्या होता है बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम स्मार्ट वर्क करेंगे इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक आपको मैं बता दूं कि पृथुवैन्य नाम का एक राजा था। ठीक है, और वो कौन से प्रदेश में रहता था? प्रयाग नाम के प्रदेश में रहता था। ठीक है, वो उसकी राजधानी थी, प्रयाग नाम की उसकी क्या थी? राजधानी थी। वहां पे वो उसका क्या था? पूरा राज्य था। ठीक है, राज्याभिषेक हो गया। पृथुवैन्य जो था वो बहुत ही अच्छा राजा था और उसके जो पिता थे वो अच्छे राजा थे क्या? नहीं। उन्होंने राजा का कभी कर्तव्य निभाया था क्या? नहीं निभाया था। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है, ये जो हमारे जो राजा जी है, इनके दरबार में गाना गाने को लोग आते हैं। ठीक है, और वो जो गाना गाने वाले लोग होते हैं, वो जो सिंगर्स होते हैं, वो पृथुवैन्य की यानी कि राजा की जो है वो स्तुति करते रहते हैं। स्तुति यानी क्या? प्रेज करते रहते हैं, अप्रिशिएट करते रहते हैं पृथुवैन्य को। तो पृथुवैन्य कहता है, जो राजा होता है वो कहता है कि भाई मुझे अप्रिशिएट करने की, मुझे प्रेज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसको प्रेज करो? आप गॉड को प्रेज करो, जो कि है अल्टीमेट ट्रुथ। ठीक है, ये किसने कह दिया? पृथुवैन्य ने, पूरे दरबार के सामने। अब ये सब सुनकर पूरा दरबार और वो जो सिंगर्स थे स्पेशली, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। उनको मन के मन में लगा कि यार अपना राजा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये खुद की स्तुति करना चाहता है। क्या नहीं? नहीं तो अगर आप कंपेयर कर लोगे बाकी राजाओं से, तो बाकी राजा है जो भी होते हैं, जो भी नृत्य वाले आते हैं, जो भी सिंगर्स आते हैं, उनको कहते हैं कि भाई आप मेरी स्तुति करो। पर पृथुवैन्य वैसा था क्या? नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारे यहाँ पे जो राजा जी बताए गए हैं पृथुवैन्य, ये चले जाते हैं अपने भ्रमण पे। ठीक है, अपना जो राज्य होता है उसके भ्रमण पे वो लोग चले जाते हैं। तो वो जब भ्रमण पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पतले हैं और बहुत ही ज्यादा, हम बोलते हैं ना, हेल्थ से बहुत ही ज्यादा वो प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गरीब है। ये सारी प्रॉब्लम्स वो देखते हैं और फिर वो अपने जो मंत्री होते हैं उन्हें कहते हैं कि मंत्री जी, हमारे प्रजा के जो भी लोग हैं, यानी कि हमारे राज्य के जो भी लोग हैं, वो इतने कैसे वीक है? क्या उन पर परेशानियां आई है? ये आप मुझे बताएंगे। तो उन्हें उनका मंत्री कहता है कि राजा जी, हमारे प्रजा के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी वेल्दी नहीं है, और सबसे मेन बात जिससे कि हेल्थ बनती है, यानी कि खाना, जो ग्रेन्स है, वो हमारे प्रजा में, यानी कि हमारा जो राज्य है वहां पे ज्यादा है क्या? नहीं है। हमारे प्रजा के पास वो ग्रेन्स ज्यादा नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो धरती माता है उनको क्या करना पड़ेगा? प्रसन्न करना पड़ेगा। अब पृथुवैन्य को ये बात समझ में आ गई कि हाँ यार, धरती माता के पास ही जो होता है हमारा सब धन धान्य होता है। ठीक है, और वो जो मंत्री होता है, वो मंत्री बोलता है कि जो हमारी पृथ्वी माता है, उन्होंने हमारा जो भी पूरा प्रजा है, हमारा जो भी पूरा राज्य है, उनका धन धान्य क्या किया है? अपने पास रख लिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनको प्रसन्न करके वो धन धान्य उनसे वापस लेना पड़ेगा। अब ये बात पृथुवैन्य को समझ में आ गई, तो पृथुवैन्य क्या करता है? अपना बाण लेके बाण चलाता है और वहां से हमारे जो माता है, ठीक है, धरती माँ है, वो धरती माँ प्रकट होती है और धरती माँ प्रकट होके बोलती है कि हे राजन, आपने मुझे बुलाया, बुलाने का ये क्या था? ठीक है, बुलाने का रीजन क्या था? तो ये जो हमारे पृथुवैन्य जो राजा थे, ये पृथुवैन्य राजा उन्हें कहते हैं, हे धरती माँ, आपने हमारे प्रजा का जो भी धन धान्य है वो सब ले लिया है। हमारी जो प्रजा है वो बहुत ही ज्यादा कुपोषित हो गई है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई है, हमें हमारा धन धान्य वापस कर दीजिए। ऐसा उन्हें कौन कहता है? पृथुवैन्य कहता है, बहुत ही नम्रता से कहता है। तो उसे धरती माँ क्या कहती है? उन्हें धरती माँ क्या कहती है कि जो आपके पिता थे, ठीक है, जो आपके पिता थे वो एक अच्छे राजा थे क्या? नहीं थे। ठीक है, जो आपके पिता थे वो एक अच्छे राजा नहीं थे, उन्होंने कोई भी राजा का कर्तव्य निभाया नहीं। और यहाँ पे पूरे जो भी हमारा राज्य है, जो भी धन धान्य था, जो भी पैसे थे, वो क्या करते थे? ऐंठते थे।
इसीलिए उनसे वो सारी चीजें बचाने के लिए मैंने जो धन धान्य है वो सब क्या कर लिया है, अपने पास रख लिया है। ठीक है, ये उन्हें किसने कहा, धरती माँ ने कहा। पृथ्वी ने कहा कि माँ अब हमें वो सारी चीजें वापस चाहिए, अब हम क्या करें ये आप हमें बताइए। अब जो धरती माँ है वो राजा को कहती है कि राजन, अगर आपको आपका धन धान्य आपके प्रजा के लिए फिर से चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रसन्न करना पड़ेगा। अब हमारे जो राजा थे, यानी कि यहाँ पे जो हमें दिख रही है पृथ्वी, ठीक है, ये जो राजा थे, ये राजा ने धरती माँ से कहा कि धरती माँ आपको प्रसन्न करने के लिए क्या चीजें करनी आवश्यक है ये आप मुझको बता दीजिए, मैं वैसा वैसा करूंगा। तो सबसे पहले धरती माँ ने क्या बोला कि राजन, आपके हाथ में जो ये बाण है उस बाण को आप त्याग दीजिए और अपने हाथ में जो भी चीजें फार्मिंग के लिए, खेती करने के लिए जरूरी होती है वो सारी चीजें अपने हाथ में ले लीजिए और अपने जो प्रजा की जनता है उनके साथ क्या कीजिए, खेती कीजिए। आप जब खेती करोगे और मुझे लगेगा कि आपने सच्चे दिल से खेती की है, अपने प्रजा के हित के लिए कुछ कार्य किया है, मैं आपको क्या करूंगी, आपका जो धन धान्य है वो वापस कर दूंगी। ये बात सुनकर पृथ्वी सोच में पड़ गया और पृथ्वी ने फिर क्या किया, जो अपना बाण था, ठीक है, ये जो बाण था वो थोड़े दिनों के लिए त्याग दिया और अपने प्रजा के लोगों के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, अपने प्रजा के लोगों के साथ वो क्या करने लग गया, दैट इज खेती करने लग गया। अब ये राजा जब खेती करने लग गया उसने बहुत अलग अलग चीजें देखी जो खेती के लिए जरूरी होती है और वहां पे नदियां थी, तो उन नदियों को उन्होंने अड़ा कर क्या कर लिया, पानी का बचाव कर लिया, क्योंकि वो जो प्रदेश था, जो पृथ्वी का प्रदेश था वो सूखा पड़ गया था, पर वहां से जो नदियां जा रही थी वो नदियों को अड़ा कर उन्होंने क्या करा, पानी निकाल लिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी, ऐसी अलग अलग चीजों से पानी बचाया और उन्होंने क्या की, फार्मिंग की। फार्मिंग करने के बाद धरती माँ खुश हो गई कि यार एक राजा अपने प्रजा के लिए जो सामान्य लोग काम करते हैं वैसा काम कर रहा है। और फिर धरती माँ ने खुश होकर क्या कर दिया, उस प्रदेश में, ठीक है, वो जो सूखा पड़ा हुआ था प्रदेश, वहां पे क्या कर दी, बारिश कर दी। और बारिश होने की वजह से क्या हो गया बच्चा लोग, कि वहां पे जो है, जो भी इन्होंने फार्मिंग करी थी उसका पूरा धन धान्य यानी कि जो क्रॉप्स है वो उगने लग गए और पूरी जो प्रजा है एकदम खुशी से रहने लग गई। और तो और प्रजा के मन में हमारा जो पृथ्वी था इस राजा के बारे में भी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट आ गई, बहुत ही ज्यादा प्यार आ गया कि यार हमारे राजा ने हमारे लिए इतने सारे, इतने बड़े बड़े काम किए और इतने बड़े बड़े बलिदान दिए। सो दिस वॉज द होल स्टोरी। आपको कहीं पे भी अगर संस्कृत के पेपर में पूछ लिया कि भाई वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताओ, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो 2-2 मार्क के लिए होते हैं, 3-3 मार्क के लिए होते हैं, दैट इज माध्यम भाषा, वो बस आपको बोला जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है संस्कृत में और आपको पूरा मराठी में एक्सप्लेन करना होता है। इसीलिए मैंने आपको हिंदी में एकदम प्यारे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, फिर जाके आप आपके मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में लिख के आ सकते हो। आई होप कि आपको पूरा लेसन, पूरे लेसन के पूरी स्टोरी की समरी एकदम प्यारे तरीके से समझ गई होगी। ठीक है, अब बस एक काम करना है, आपको नीचे जाना है और कमेंट सेक्शन में 9th स्टैंडर्ड के जितने भी आपके मार्क्स आए हुए थे संस्कृत में, ज्यादा हो कम हो, वो फटाफट से नीचे कमेंट कर देना है। आपकी दीदी आपके कमेंट्स के लिए वेट कर रही है। और हाँ, चैनल पे नए होंगे तो यार चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात याद रखना, DWS हैशटैग धमाका मचाना है। Bye everyone.